Powered by Muashi and the Snapshot by Bhaskar, Event Glam, Wedding, Pre-Wedding, Makeup and Photography. ओमकारेश्वर में मध्य प्रदेश शासन द्वारा कोटबारों को दी गई सेवा भूमि को वापस सरकारी नाम पर दर्ज करवाने के आदेश जारी होते ही कोटबार लामबंद हो गए। माधांता तहसील पहुंचे कोटबारों ने ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगों को रखा। उनका कहना है कि सेवा के बदले मिली कृषि भूमि को सरकारी दर्ज करने से उन्हें केसीसी लोन और अन्य सुविधाओं से वंचित होना पड़ेगा। तहसीलदार नरेन मोबेल ने स्पष्ट किया कि यह भूमि वापस नहीं ली जा रही है, बल्कि MPLRC एक्ट के तहत सरकारी नाम पर दर्ज की जा रही है, ताकि भूमि का दुरुपयोग न हो और कोटवार ही इसका उपयोग करते रहें। उन्होंने कोटवारों को भ्रमित न होने का आश्वासन दिया और कहा कि उनके साथ न्याय होगा। जनता की चौपाल, आइए हम जनता से उनकी क्या समस्याएं हैं, डॉक्टर मोहन यादव की सरकार में क्या परेशानियां आ रही हैं। आज यहाँ पर तहसील कार्यालय में हम देख रहे हैं बहुत सारे हमारे आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से कोतवार भाई आए हैं। हम बात करेंगे। अम्मा, क्या नाम है आपका? क्या समस्या आ रही है? आप लोग किस मांग को लेकर यहाँ पर आप आए हैं? जमीन का बारा में। कैसी समस्या है, क्या परेशानी आ गई है? ये जमीन हमारा से छीन रहा है, दस्तखत मांगी रहा था, हम मना कर ही रहा है। ये हमारी बालगुदार की पहले की जमीन है, 5 पीढ़ी हुई गई। अच्छा, अब सरकार क्या कह रही है आप लोगों से? वो बोले कि जमीन तुम बेच रहे हैं, हम नहीं बेच रहे हैं। सरकार के पास ऐसी कुछ थोड़ी बहुत जानकारी आई है कि कुछ लोगों ने जैसे जमीनें विक्रय कर दी है, बेच दी है किसी को। तो इस बाबत में वो हमारा आज 1967 से हमारा 59 से नाम है ज़मीनों पे। दादाजी के समय से हम नौकरी में हैं और आज एकदम से हमको यहाँ बुलाया गया और हमको कहा गया है कि आप यहाँ पे साइन करो और आपके नाम, हम पावती में जो हमारा नाम चल रहा था वो हटाने की प्रक्रिया कर रहे हैं वो। और उसके बाद में हमने उनसे समय मांगा था 2-4 दिन का, तो समय भी देने के लिए तैयार नहीं हम लोगों को। और बिल्कुल तुरंत बोले अब आपको साइन करना पड़ेगा। तो पावती में से सर हमारा कभी नाम हट गया तो कल जैसा हमको सोसाइटी वगैरह मिलती है, सम्मान निधि वगैरह मिलती है, तो इन चीज़ों का फिर क्या होगा? क्या चीज़ें हमको बिना पावती में नाम हुए हमको ये चीज़ें मिल जाएगी? सेवा भूमि के नाम पे शासकीय भूमि उसको दर्ज करना चाह रहे हैं। तो अभी तक ये जो ज़मीनें आपको मिली थी, ये कितने कितने एकड़ आप लोगों को मिली सर, थी? हर किसी के पास अलग अलग है। किसी के पास 3 एकड़ है, किसी के पास 8 एकड़ है और किसी के पास 50 एकड़ के लगभग भी है। पिछली जो मुख्यमंत्री शिवराज जी की सरकार थी उसमें कहीं ना कहीं कोतवार भाइयों की जो वेतन में वृद्धि की गई थी, कितना वेतन अभी आपको दे रहे थे? मेरे को उस समय जब 2023 के पहले जो मेरा वेतन था 400 रुपये था और 2023 के बाद में मेरा उन्होंने 600 रुपये बढ़ा के 1000 रुपये मेरा वेतन किया गया था उसमें। और अब आपको सरकार यह ज़मीन आपसे वापस लेना चाहती है? वापस लेना नहीं चाहती। उनका कहने का मतलब है कि नाम आपका हट जाएगा उसमें से, बाकी ज़मीन आपके पास रहेगी, उनका ऐसा कहना है। पर हमारी एक शंका है कि जब हमारा नाम ही नहीं रहेगा उस चीज़ पे तो फिर हम किस अधिकार से उसको हमारा कह पाएंगे, या कहीं लोन ले या कुछ भी सोसाइटी वगैरह में गए तो किस आधार पे हमको लोन दें? आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारा नाम जो यथावत जो चल रही स्थिति हम उसको जारी रखना। तो इस प्रकार की जो मांग कोतवार बंधुओं की है कि सैकड़ों वर्षों से कहीं ना कहीं इनके दादा पुरखे उस जमीन पे काबिज थे और उस जमीन को करके इनका भरण पोषण होता था, उस जमीन को सरकार वापस अपने रिकॉर्ड में दर्ज करना चाहती है। इस समस्या को लेकर सैकड़ों यहाँ पर कोतवार बंधु कारेश्वर में आए हुए हैं। रामनेतन गांव से कोटवार हूँ। कितने कोटवार आए हुए हैं? कोटवार अभी करीब 40 के लगभग कोटवार हैं। अधिकारियों को ज्ञापन दिया आपने? उन्होंने न उनको कुछ भी नहीं दिया और न उन्होंने हमको कोई नोटिस दिया। बाकी दूसरी तहसीलों में नोटिस वगैरह जारी किया गया था तो वहाँ भी कुछ लोगों ने मना किया गया है, वो भी थोड़े मना कर रहे हैं। और हम लोग एकदम डर की स्थिति है सर, हमारे एकदम से हाथ पैर काटे जा रहे हैं, कुछ भी नहीं रह पाएगा। हमारा बाप दादाओं का भविष्य भी खराब हुआ इस नौकरी के चक्कर में और आज हमारे भी हो रहा है, हमारे अगली आने वाली पीढ़ी के लिए बिल्कुल भविष्य अंधकारमय नजर आ रहा है। आपका ये जो संगठन है उसको आपने बताया? जी, संगठन को बताया गया है पर हमारे हिसाब से उनकी बातों से हमको ऐसा लग रहा है कि उन लोगों पे भी काफ़ी दबाव है और अभी हम जब आए तो हम पे भी कुछ दबाव डाला गया है। बता भी है तो यह जो है स्थिति इस समय ऐसी है कि कोतवार संघ के अनिल जी हमारे साथ थे।
और इन्होंने यहाँ पर अपनी अपनी समस्याएं बताई। कहीं कहीं अशोक मंसारी जी, कहीं ना कहीं इनके जो पूर्वज हैं इन्हीं 5 एकड़ कृषि भूमि पे अपना जो पालन पोषण परिवार का करते थे। तो सरकार कहीं ना कहीं इनकी ज़मीनों पर सरकार की नज़र है। पुराने जमाने से जमीन हमको मिली है, तो हमारी आज हमारे पिताजी मर गए, पिताजी के पिताजी मर गए, जब से हमको ज़मीन दी है और हम भी उम्र हो चुकी। अब हमारे पास से वो ज़मीन लेना चाहते हैं, पर खुली बात नहीं वो बताते हैं। क्या आप आसानी से ज़मीन दे देंगे सरकार को? नहीं देंगे, हमको हटाई जाए तो भी नहीं देंगे। आपके पास कितनी ज़मीन है? मेरे पास 7 एकड़ जमीन। अब आप क्या चाहते हैं? वो खेती से करते हैं ना। नहीं, क्या चाहते हैं? हाँ, अब हमारी ज़मीन हमारे पास रहना चाहिए। यथास्थिति बनी रहे। करें या ना करें नहीं कटा जाएगा तो भी ज़मीन नहीं छोड़ेंगे हम। जमीन नहीं छोड़ेंगे। आपका क्या नाम? आपका नाम बताया दादा? भैराम कोटवार, अच्छा, कहाँ कौन से? से गांव के कोतवार हैं? मुट्टका माफी।